नमस्कार, तेज हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे जो कि डबवाली से आ रही है, जहां पर लगातार साइबर ठगी के जो लोग हैं वो लगातार शिकार हो रहे हैं और कभी न कभी इस तरीके से लोग साइबर ठगों के झांसे में आ ही जाते हैं। ये ताज़ा मामला डबवाली के वार्ड नंबर 9 जो कि एकता नगरी का है, जहां पर दो बहनों के साथ ये साइबर ठगी हुई है। जहां पर एक बहन जो कि पढ़ती है, दूसरी बहन उसके पास ही रहती थी और उन्होंने पुलिस को दी गई शिकायत में ये बताया है कि ग्रुप की एडमिन ने जो कि मेरी बहन को टास्क कंप्लीट करने के बदले में ज़्यादा रुपए कमाने का लालच दिया, जो कि उसके पास पहले से ही टेलीग्राम पर एक ग्रुप बना हुआ था। यानी कि टेलीग्राम के जरिए साइबर ठग हैं वो लगातार लोगों को अपना निशाना बनाते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर 2000 को 20-30 हज़ार नहीं बल्कि इनके साथ कुल मिलाकर 75,000 रुपये का जो कि साइबर फ्रॉड हुआ है। जिसके बाद बड़ी बहन को छोटी बहन ने पूरी बात बताई कि इस तरीके से उसने 5/5/2025 को अपनी खाता संख्या से गूगल पे के जरिए एक खाता संख्या जो उसको दी गई थी उसमें अलग अलग 3 ट्रांजैक्शन करके ये पैसा वहाँ पर डाल दिया। जिसमें पहली ट्रांजैक्शन है वो कुल 5,000 रुपये की गई और फिर दूसरी जो ट्रांजैक्शन है वो 50,000 रुपये की गई और फिर 5/5/2025 को ही UPI ID के जरिए ही 20,000 रुपये ट्रांसफ़र और कर दिए गए। इसके बाद जब ग्रुप में ये जो पीड़िता की तरफ से बताया गया है कि मेरी बहन को और ज़्यादा रुपये ट्रांसफ़र करवाने के लिए कहा गया, तो मेरी बहन को एहसास हुआ कि उसके साथ 75,000 रुपये का फ्रॉड हुआ है। जो मेरी बहन ने मुझे सारी बात बताई तो मैंने तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाई और मेरी बहन को विश्वास में लेकर अपने खाते में कुल 75,000 रुपये ट्रांसफ़र करवा लिए हैं। इसलिए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, हमारे पैसे हमें वापस दिलवाए जाए। जिसके बाद 1930 पर कंप्लेंट दर्ज होने के बाद शहर थाना पुलिस ने अब अभियोग दर्ज किया है, जो कि पूरा मामला डबवाली की एकता नगरी के वार्ड नंबर 9 में रहने वाली ये दो बहनों का है। जहां पर एक बहन के पास पहले से ही टेलीग्राम पर ग्रुप था और दूसरी बहन जो कि उसके पास रहती है, इसमें बताया गया है कि मैं डबवाली की रहने वाली हूं, मैं पढ़ाई करती हूं, मेरी जो बड़ी बहन है वो भी हमारे पास ही रहती है और उसके पास टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ था जिसमें पैसे कमाने का लालच दिया गया। तो ये टास्क ऐसा है जहां पर छोटा मोटा पहले प्रॉफिट दिया जाता है। कुछ टास्क होते हैं, ये टास्क कुछ इस तरीके से होते हैं कि आपको सीधे इंस्टाग्राम के लिंक दिए जाते हैं टेलीग्राम के जरिए, वहां पर जो फ़ोटो होते हैं उनको रिव्यू देना होता है, उनको लाइक करना होता है। पहले दिन का टारगेट होता है कि आपको 25 लाइक करवाने हैं, फिर उसके ऊपर कमेंट करवाने का बोला जाता है, फिर उसमें और रिव्यू डालने का बोला जाता है, स्टार देने की बात की जाती है और फिर कुछ एक रुपये आपको वापस कर दिए जाते हैं। लेकिन इसके बाद फिर से आपको बड़ा जो टास्क है वो दिया जाता है कि अगर ये टास्क आप पूरा करते हैं तो आप मोटे मोटे पैसे कमा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो लड़की है, युवती है, वो इन साइबर ठगों के झांसे में आखिरकार फंसी। सबसे पहले 5,000 रुपये ट्रांसफ़र किए गए, समझ नहीं आया, फिर 50,000 रुपये बिना सोचे समझे ट्रांसफ़र कर दिए गए, फिर भी समझ नहीं आया और फिर लालच के लालच में आकर 20,000 रुपये और ट्रांसफ़र कर दिए। लेकिन जब 75,000 की रकम आगे चली गई, वो आगे खाते में डली, उसके बाद फिर से साइबर ठगों ने उससे पैसे मांगे तो लड़की घबरा गई। उसने अपनी बड़ी बहन को सारी बात बताई कि इस तरीके से उसके लालच देकर पैसा कमाने का लालच दिया गया। लेकिन लगातार जहां पर डबवाली पुलिस की तरफ से साइबर ठगों को लेकर लगातार एडवाइजरी जारी की जाती है, पुलिस अधीक्षक निकिता खट्टर की तरफ से भी लगातार मीडिया के जरिए ये बातचीत की जानकारी दी जाती है। इस बारे में जब हमने थाना प्रभारी से बात की तो उन्होंने कहा इस बाबत पूरी कार्रवाई की जाएगी और लोगों को उन्होंने आगाह भी किया है कि ऐसे साइबर ठगों से खास करके जो इस तरीके के ग्रुप में लोग रहते हैं तो तुरंत प्रभाव से ऐसे ग्रुप को आप रिमूव करें। और साइबर ठगों के निशाने पर हर तरह के आदमी हैं जो किसी भी डिजिटल माध्यम से जुड़े हैं, फिर चाहे वो इंटरनेट मीडिया की बात हो, इंटरनेट बैंकिंग की बात हो। बदलते वक्त में साइबर ठगों ने अपने पैंतरे भी बदले हैं। साइबर ठग इंटरनेट मीडिया के जरिए लोगों के पास किसी भी एप्लीकेशन के माध्यम से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, कभी पेंशन स्कीम लालच देते हैं, कभी फर्जी लोन ऐप के माध्यम से बिना ऑर्डर का पार्सल भेजकर, तो कभी कॉल फॉरवर्डिंग करके किसी व्यक्ति की ईमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक आईडी को हैक करके शातिर उनको साइबर ठगी का शिकार बना रहे हैं। इन सब तरीकों से के बारे में व्यक्ति समस्त जानकारियां जुटा लेते हैं, उसके बाद
फिर उनकी निजी फोटो, बैंक खातों से संबंधित जानकारी एकत्र कर लेते हैं और अपने जाल में फंसाकर उनके खाते में जमा पूंजी को खाली कर देते हैं। साइबर क्रिमिनल आपके फायदे के लिए बात करते हैं, जिससे आप उनकी बातों में आकर अपने आप निजी जानकारी OTP शेयर कर लेते हैं या फिर उनके कहने पर आप ट्रांसफ़र करने लग जाते हैं, लेकिन आखिरकार वो आपके साथ फ्रॉड ही होता है। जालसाजी से बचने का सबसे बेहतर तरीका है उसके बारे में जागरूक होना, लेकिन फिर भी फ्रॉड हो जाए तो आपको घबराने की बजाय तुरंत प्रभाव से नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930-1930 पर कॉल करना है। साथ ही अपने नज़दीकी थाना में जाकर साइबर हेल्प डेस्क पर अपनी शिकायत दर्ज करवानी है। अगर साइबर हेल्पलाइन पर समय रहते शिकायत की जाए तो आम आदमी की मेहनत की कमाई बच सकती है। 1930 पर तुरंत शिकायत करने पर आपका पैसा सुरक्षित बाहर आ सकता है। अगर इन बहनों ने, युवतियों ने अगर उसी वक्त ये जानकारी साइबर हेल्प डेस्क पर दी है, 1930 पर कॉल किया है, तो हो सकता है इस पैसों को वहीं पर फ्रीज कर दिया जाता है, रुक जाता है और पैसा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन तेज रहने के जागरूक दर्शकों से गुजारिश है इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि और लोग इन साइबर ठगों के झांसे में न आ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।